कभी भी mg को कैंसिल नहीं करेगा। अभी बता रहा हूं क्यों, सुनना। क्योंकि अगर ये mg इस ब्लॉक पे लगा है तो ये mg किस पे लगा है? अर्थ पर। ध्यान सुनेगा, जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, इसके कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ शर्त होते हैं। देखना जरा, पहली चीज, पहला शर्त कि ये दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा। ये mg इस ब्लॉक पे लगा है तो ये mg अर्थ पे लगा है। तो बताओ एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर सकते हैं? नहीं, कैंसिल तो तब होगा ना जब एक ही पर दो लगेंगे। मुझे तुम इधर भी खींच लो, इधर भी खींच लो, तभी तो कैंसिल हो पाएगा ना। मतलब दोनों बल किस पे लगे? एक पर। लेकिन यहां पर तो दोनों बल क्या लगते हैं? अलग अलग पर। इसलिए कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। चलिए आज हम न्यूटन के गति के नियम के कौन से लेक्चर पर है? दूसरे लेक्चर पर है। देखिए आज का टारगेट क्या क्या है, आइए अब शुरुआत करते हैं प्लीज। पहला है आवेग, दूसरा है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसको क्या बोलेंगे? आवेग संवेग प्रमेय। उसके बाद कंजर्वेशन, रेखीय संवेग का संरक्षण। फिर न्यूटन का कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ तक लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मुक्त पिंड आरेख, जिसको बोलते हैं फ्री बॉडी। और उसके बाद बहुत सारे क्या करेंगे? प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स इनके बीच में भी है बहुत सारी जगह, बट मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले आवेग क्या है। हमेशा आपको लात जूता खाने की आदत तो है ही, और पापा के द्वारा कूटे जाते होगे। बोलो, पापा के द्वारा मारा गया थप्पड़ क्या है? एक आवेग है। या फिर आपने स्लैप कंपटीशन देखा है? नहीं देखा आपने? उसमें हाथ पीछे करके रखते हैं, तो बहुत बड़ा फोर्स कितने समय के लिए लगता है? बहुत छोटे समय के लिए लगता है। जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगे, उसको क्या बोलते हैं? आवेग। बोलो। तो पापा जब थप्पड़ मारते हैं गुस्से में, प्यार से नहीं, प्यार वाला नहीं, तो आपको कब आकर के आपके गाल पर फोर्स लगाकर चले जाती है और पता भी नहीं चलता। पढ़ो लाइन क्या बोल रहा है वो। किसी पिंड पर बहुत कम समय के अंतराल के लिए बड़ा बल लगाया जाता है तो बल और समय के अंतराल के उत्पाद को क्या कहते हैं? आवेग रूप में जाना जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मोमेंटम जो होता है, आप पढ़े थे प्लीज यार, मोमेंटम जो होता है, याद करो, संवेग क्या होता था? द्रव्यमान इंटू, बट अब हम संवेग की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आवेग की। तो इतना तो समझ आ रहा है सर। आवेग को पहले किससे डिनोट करते हैं? बहुत जगह आपको जे से भी डिनोट करते हैं या आई से। आवेग को जे से भी और आई से। तो अगर मैं लिखूं यहां पर जे या क्या बोल दूं? आई, ऊपर एरो लगाया, उसका मतलब कैसा क्वांटिटी है? तो इतना समझ आ रहा है कि फोर्स इंटू क्या लिखने वाला हूं? टाइम। फोर्स इंटू, और ये टाइम बहुत छोटा होगा, बहुत। बोलो, तो फोर्स इंटू टाइम, समय और बल। अगर बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगे तो उसको क्या बोलते हैं? आवेग। अभी लिखूंगा मैं आगे चलकर, अभी तो सिंपल आपको समझा रहा हूं। बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आवेग की? सोचो, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकंड। जरा मात्रक बताओ, सॉरी यूनिट ही तो मात्रक, कौन बीमारी तो निकाल लेंगे। कैसा है ये, समझ गए? अदिश है या सदिश है? कैसा है ये? सदिश राशि। बोलो भाई, ये क्या है रे? ये कहां पढ़े थे लास्ट क्लास में? संवेग है। और ये क्या है? थोड़ा सा आगे में, अभी स्लाइड में मेरे पास आज टाइम नहीं मिला सुबह सुबह, इसलिए मैं सही से उसको
सजा नहीं पाया, थोड़ा सा हिंदी में इधर उधर हो सकता है, वो मैं देख लूंगा। यदि यह बल समय t1 से t2 तक कार्य कर रहा है तो उपरोक्त समीकरण को एकीकृत करने पर हमें मिलता है क्या? जैसे हमने बोला आवेग, क्या बोला, J बराबर कहां से कहां कार्य कर रहा है, t1 से t2, तो हम क्या करते हैं F इंटू डी टी, F इंटू समाकलन करेंगे t1 से लेकर कहां तक, t2 तक। एक मिनट, F डी टी समाकलन करेंगे t1 से लेकर t2 तक। जरा बताना, याद करो यहीं पर क्या पढ़े थे आप आवेग में, आवेग नहीं संवेग में। न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, F बराबर dp बाय dt। क्या था, F बराबर dp बाय dt। याद आया कुछ, F बराबर क्या था, dp बाय dt। मुझे तो याद है, तुम्हारा पता नहीं। ठीक है, तो यहां से dp बराबर क्या लिखते थे, F, कुछ चमका, F dt का समाकलन ही क्या था, संवेग में परिवर्तन, और यहां भी वही बन रहा है, मतलब ये कुछ और नहीं, संवेग में क्या है, परिवर्तन है। क्या है, संवेग में। इसीलिए देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, आवेग इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। आवेग को क्या बोलते हो बताओ, जी, या फिर आई भी बोल सकते हो। संवेग में परिवर्तन को क्या बोलेंगे, डेल्टा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। आज के बाद याद रखिएगा, आवेग ही किसके बराबर है, संवेग में परिवर्तन। और इसीलिए चूंकि संवेग में परिवर्तन क्या है, सदिश राशि है, इसलिए आवेग को भी कैसा होना पड़ेगा, सदिश होना पड़ेगा। बोलो सही है क्या? आगे चलते हैं, केस 2 देखो, पहला केस 1 था। अब क्या करा है, यदि किसी पिंड पर स्थिर या औसत बल कार्य करता है, स्थिर मतलब नियत, कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स, अभी तक ये बल हमारा कांस्टेंट नहीं था, बल भी किसका फलन हो सकता है, समय का, और रख के उसको क्या करोगे, समाकलन करोगे, तब जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, समय, या फिर आवेग में, सॉरी आवेग या फिर संवेग में परिवर्तन। लेकिन अब तुम्हारे पास कैसा फोर्स है, तो बताओ कांस्टेंट चीज समाकलन से कहां जाएगा, चमका क्या कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको F को बाहर कर दूं और क्या लिख दूं, dt, t1 से लेकर, यही क्या हो जाएगा J, और इसी को क्या बोल देंगे, डेल्टा। और सुनो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको पूरे को समाकलन करोगे, dt का क्या होगा, t अपर लिमिट माइनस, तो कुछ और नहीं, क्या बनेगा, डेल्टा t। इसी को बोल देंगे औसत बल, क्या बोल देंगे। तो ये फिर से सुनिए, ऊपर और नीचे में फर्क है। हेलो, ऊपर अभी बल नियत नहीं है, नियत नहीं है मतलब क्या है, वेरिएबल है, तो आप उसका क्या कर दोगे, पूरा F dt का समाकलन। लेकिन अगर बल कैसा है, नियत है, तो बल को कहां निकाल सकते हो, बाहर, dt का करेंगे तो सिंपल आप इसको क्या बोल सकते हो, F इंटू डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा टी। और यहीं पर जो बल होगा इसको बोलेंगे औसत बल। क्या बोला गया है, औसत बल। तो ये ही होगा औसत बल। तो मैं यहां से औसत बल लिख भी सकता हूं, बताओ F एवरेज बराबर डेल्टा P अपॉन में डेल्टा टी, और ये लिखते भी थे अपन, बोलो भाई। और डेल्टा P को ही किसके बराबर बोल सकता हूं, इक्वल्स टू आवेग। चाहे इंपल्स बोल दे, इंपल्स मतलब क्या, आवेग, या चेंज इन मोमेंटम बोले, पता ही तो नहीं क्या है, सेम है, बातें दोनों क्या है, सेम। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, बल समय ग्राफ से क्या मिलने वाला है, आवेग। अगर आपके पास इधर समय है और इधर बल है, बोलो। अब इसके अंदर कोई भी ऐसे कर्व है या कैसा भी कर्व है, ऐसे, अरे बोलो यार, कैसा भी कर्व है,
तो बताओ, याद है समाकलन y dx मतलब क्या होता था? वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। जरा इसको समझो। y में इस बार कौन है? बल। x में कौन है? बताओ, वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। समाकलन ऑफ f dt क्या देता है? या तो बोल दो समाकलन ऑफ f dt आवेग या फिर संवेग में परिवर्तन। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोल सकते हैं? आवेग या संवेग में परिवर्तन। कुछ तो बोलिए। तो आज के बाद अगर f और dt का वक्र है तो उसका क्षेत्रफल आपको क्या दे देगा? आवेग या फिर डेल्टा। बताओ, इसका ढाल क्या देगा? बल और समय का ग्राफ है तो ढाल क्या होता था? याद करो, ढाल होता था tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बाय लंब में क्या है? बल अपॉन में समय। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ढाल कुछ भी नहीं देगा। बल अपॉन में समय कुछ पढ़े हो क्या? बल इंटू समय पढ़े हैं, क्या होता है? आवेग। समझ गए? तो इसका ढाल कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करें किसका? संवेग समय ग्राफ से क्या मिलने वाला है? बल। अब इस बार हम मोमेंटम p वर्सेस किसका ग्राफ बनाएंगे? समय। अब मान लो यहां पर आपको इस तरीके से ग्राफ, इस बार बताओ इसका वक्र का अंतर्गत क्षेत्रफल क्या देगा? कुछ नहीं देगा। अरे सोचो, क्या संवेग इनटू समय कुछ पढ़े हो क्या? नहीं। संवेग अपॉन में समय पढ़े, क्या होता है? फोर्स। तो यहां पर इसका ढाल इस बार देगा संवेग अपॉन में समय। बताओ क्या देता है ढाल? बल। तो इस बार ध्यान रखिएगा, अगर संवेग और समय का ग्राफ है तो हमें क्या मिलने वाला है? बल। और अगर बल और समय का ग्राफ है तो क्या मिलने वाला है? संवेग नहीं, संवेग में परिवर्तन या फिर आवेग। क्या बात समझ आ गई? थ्योरी खत्म हो चुका है इस वाले पार्ट का। क्या शुरू होगा? सवाल। तो पेन उठा लीजिए। क्या कह रहा है देखिए, 0.8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक फुटबॉल जो कि कितने मीटर पर सेकंड के वेग से? 5 मीटर पर सेकंड के वेग से खिलाड़ी की ओर आ रही है। खिलाड़ी ने फुटबॉल को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे पीछे मारा, मतलब वापस पलट दिया। कितने से? 10 से। सिंपल समझो यार, एक फुटबॉल है, कितने से आ रहा था भाई? 5 मीटर पर सेकंड। मास कितना है? 0.8 kg। बोलो, फुटबॉल को कितने से? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे की तरफ। बोलो, यदि डेल्टा टी कितना हो गया? 0.02 सेकेंड। 0 तो आपसे क्या पूछा? औसत बल। सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी पढ़ाया। औसत बल होता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा। भाई अपने पास क्या है? डेल्टा टी है, कितना है? 0.02। क्या नहीं है? डेल्टा पी। क्या निकालेंगे? डेल्टा पी। क्या करते हैं? पी फाइनल माइनस पी। जरा देखना, फाइनल फाइनल ये पीछे की तरफ आया। बोलो, मास कॉमन ले लूं तो सिंपल क्या बनेगा? v फाइनल माइनस, बताओ मास कितना है? 0.8। फाइनल बताओ, माइनस का 10 आई कैप, पीछे की ओर है तो ये क्या होगा? माइनस का आई कैप। ये क्या होगा? प्लस का आई कैप, माइनस का 5 आई कैप। यही अपने पास क्या? तो बताओ, 0.8 माइनस का 10 आई कैप
माइनस का 5 आई कैप, ये कितना बन गया -15, 15 अठे, अब सुनो 0.8 माइनस का 15 आई कैप अपॉन में 0.02, ये हटाएंगे ऊपर 2 और ये हटाएंगे नीचे 1, 15 अठे 120, 120 धंग 1200, 1200 बटे तो कितना आ गया, लेकिन माइनस का आएगा, किसका आएगा, कौन से कैप में, आई कैप, यही है औसत बल। लेकिन अगर मुझे सिर्फ क्या पूछे, परिणामी, ये तो अभी परिमाण पूछे सिर्फ, तो कितना आ जाएगा 600, ये आंसर है। देख लो कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं है, 5 इधर से आया, 10 इधर से आया, माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 15, 15 अठे 120, 120 बटे 2, ठीक है। ओके, अगला सवाल। अच्छा, इस सवाल में थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है कि ये वाला लाइन को ही आप 2.5 समझोगे, ये वाली लाइन को ही क्या समझोगे, 2.5। वो फिगर में थोड़ा सा नीचे हो गया है, बट यही है। चलिए, 3 kg द्रव्यमान के एक पिंड की प्रारंभिक गति कितना मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है। गति की दिशा में कुछ समय के लिए इस पर एक बल कार्य करती है, और बल समय ग्राफ चित्र में आपको क्या किया गया है, तो क्या पूछा है, वस्तु का अंतिम गति या अंतिम वेग। सिंपल है, किसका ग्राफ है, फोर्स और समय का। फोर्स और समय का ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, संवेग में परिवर्तन। संवेग में बोलो, संवेग में मतलब इसको लिखेंगे, कौन है रे ये, कौन, एम वी माइनस यू, और इधर क्या, वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, संवेग में परिवर्तन। चलो बताओ, द्रव्यमान कितना है, अंतिम पूछा है, प्रारंभिक कितना है, 4। मतलब सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है, क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल लिख पाए तो क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। अब मरेंगे बच्चे कहाँ लिखने में, क्षेत्रफल। अब भाई इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा यार। ये देखो, इसको a1 बोल रहा हूं, इसको और इस पूरे को है ना, और इसको a, तो बताओ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू v माइनस यू, कितना है रे, 4। बस a1 लिखना घर में। देखिए क्या समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज का होता है हाफ इंटू आधार। आधार बताओ 0 से 2, 2, ऊंचाई बताओ 4, कोई दिक्कत, प्लस a2 के लिए देखो क्या आयताकार दिख रहा है, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना 2, लंबाई कितना 4। अब a3 में 2 हिस्से हैं, ध्यान रखने वाली बात है बेटा जी, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, दोनों को ही आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो पहले एक ट्रायंगल को लिख लो, यानी तो सीधा ट्रेपेजियम बना लो। क्या बना लो, इसको क्या बना लोगे, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं हिंदी में, पहले मैं ट्रायंगल को लिख लेता हूं, हाफ इंटू आधार, 4 से लेके 4.5, 0.5, मैं अच्छे से लिखता हूं, 0.5 को बोल देता हूं 1/2 इंटू हाइट बताओ 2.5 से 4, 1.5 बोलोगे, उसको बोल दिया 3/2। इसी में ऐड कर देंगे लंबाई गुने चौड़ाई, 1/2 इंटू 2.5। 2.5 को बताओ क्या लिखते हैं, 5/2। ये तो पूरा A3 है भाई, ये पूरा क्या है, A3 है। अभी अब क्या लिखेंगे, A4। चलो A4 बताओ, देखते ही, 4.5 से 6.5, 2 गुने 2.5, मतलब 2 गुने 5/2, बोलो
बराबर 3 इंटू वी माइनस 4। अब कर दो, 2 से 2 गया, बोलो भाई, 2 से 2, यहां क्या बचा रहे 4, 8, 3/8, 5/4 प्लस, ऐसे ही रख दो। चलो बताओ अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 32, 64, बोलो भाई, सही है। अब जोड़ दो इसको, 64 10 74, 74 3 77, 77 प्लस 40, 77 में 40 जोड़ेंगे 117 प्लस 2 32, 119, 119 में 30 जोड़ेंगे 149, 8 दिया 24, वी माइनस 96, समझ गए? अबे 8 दिया 24, 24 इंटू वी माइनस 24 हो गया, क्या होगा 96। इसको इस साइड लो, 24 वी बराबर आ गया 149 प्लस 96, बताओ कितना होगा? तो बताओ 24 वी बराबर हो गया 245, तो वी बराबर बताओ 245/24, 24 धंग 240, तो 10.02 आएगा, बोलोगे? यही है आंसर, यही है आंसर। अरे 24 धंग 240 होगा तो 10.02 ऐसे आएगा, यही है अंतिम वेग इसका। इस सवाल को देखिए, चित्र कोमा है यहां पर, चित्र में, चित्र के बाद क्या है कोमा। बल्ले से टकराई गई बेसबॉल है के लिए अनुमानित बल समय ग्राफ दिखाता है। ये जो चित्र है क्या दिखाता है आपको? कह रहा है कि जो चित्र है बल्ले से टकराई गई बेसबॉल के लिए अनुमानित बल समय ग्राफ दिखाता है। इस वक्र से निर्धारित करें, पहला, गेंद को दिया गया आवेग, आवेग बोले तो इंपल्स, इंपल्स बोले तो संवेग में परिवर्तन, आवेग बोले तो इंपल्स, बहुत खूब, यही बोले तो संवेग में, पूरा नहीं लिखूंगा, जिसको क्या बोलूंगा डेल्टा, डेल्टा पी बोले तो बल और समय का ग्राफ, सॉरी क्षेत्रफल, एफटी का क्षेत्रफल। मतलब कुछ नहीं करना है पहले पार्ट में, क्या निकालना है? एरिया। पहले पार्ट में क्या करना है? एरिया। एरिया ही क्या दे देगा? डेल्टा पी, और इसी को क्या बोल देंगे? वे आवेग। क्या बोल देंगे? इसका एरिया तो सबसे सिंपल है, जरा देखो, यही तो चाहिए बस। तो क्या बनाए? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस बताओ 1 से लेकर 2.5, 1.5, बोलो 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। हाइट बताओ पूरा 18,000, कितना? और यही हमारा क्या है? आंसर। यही हमारा जे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब देखो जरा इसको, 18 तिया 54, 54 बटे ये आ गया जे 13,500। बोलोगे? यूनिट बताओ, न्यूटन यही हो जाएगा क्या? आवेग। अरे 54/4 कितना होगा? इतना ही तो होगा। मैंने पहले कर दिया 54/2 27, 27/2 13.5, 13,500। अगला पूछा है, गेंद पर लगाया गया, अब ये आ गया तो मतलब औसत बल भी आ जाएगा। बताओ औसत बल होता है डेल्टा पी अपॉन में
यही तो है डेल्टा पी। बोलो कितना है? 13,000। बताओ पूरा डेल्टा टी समय 1 से लेकर 2.5 में 3/2। अरे बोलो यार, 2 कहाँ गया? ऊपर। 27,000। समझ गए ना? 13.5 गुने 2 27,000/3 तो कितना हो गया? 9,000 न्यूटन। क्या आएगा? औसत बल। ये है सवाल, ये है सवाल। नहीं आया? अगला क्या है देखो, आवेग संवेग प्रमेय। कुछ नहीं कहता है, पढ़ो। क्या कहा गया है आवेग संवेग प्रमेय में? कि किसी वस्तु पर लगाया गया आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बेवकूफ बना रहा है वो। डेल्टा पी ही किसके बराबर होगा? जी। समझ गए? बस 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा जो कि थॉर साहब ने कितने से फेंक दिया है? 6 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए किसको? एक दीवार को। प्लीज यार सवाल तो सॉल्व किया करो यार, तभी तो तुम्हारे नंबर नहीं आते यार। साला थ्योरी पढ़ा दिया, बैठे हुए हैं बस। आधों के तो अभी भी बैग नहीं खुले होंगे भाई। कर लो, हमें क्या है। पढ़ने ही नहीं है भाई साहब। कितने से आ रहा है हथौड़ा? 6 मीटर पर सेकंड। चलते हुए एक दीवार को क्या करता है? टकराता है। और 0.1 सेकंड में क्या हो जाता है? रुक जाता है। मतलब ये टाइम ऑफ क्या दिया है? टक्कर। कितना समय के लिए वो टक्कर हुआ है? 0.1। गणना करें क्या? पहला बल का आवेग, बल का आवेग, आवेग सिंपल है ना। क्या ज्ञात करें? आवेग। बताओ आवेग कितना हो गया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल तो 0 हो गया। बोलो इनिशियल कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो माइनस का m कितना है रे? 1। v कितना है रे? 6। तो माइनस का 6। इसी को बोल देंगे जे। इसी को क्या बोल देंगे? यही क्या होगा? आवेग। अगला पढ़ो। औसत मंदक बल जो हथौड़े को क्या कर रहा है? रोका है। मतलब क्या समझे? औसत बल क्या पूछा है? औसत बल। जब ये हथौड़ा इससे टकराएगा तो ये दीवार उसको किधर की तरफ देगा? फोर्स उधर की ओर। तभी तो वो क्या होगा? हथौड़ा रुकेगा। तो वो औसत बल पूछा है। दूसरे पार्ट में तो कुछ है ही नहीं। औसत बल का फॉर्मूला बताओ। डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। क्या यही है डेल्टा पी? समय कितना है? 0.1। तो कितना आ गया? माइनस का 60 न्यूटन। माइनस मतलब समझ गए? डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? और सिंपल कितना आ गया? 60 न्यूटन। माइनस ये बता रहा है कि जब ये टकराएगा तो फोर्स ये किधर देगा? पीछे की। तीसरा पार्ट देखो क्या बोला है? हथौड़े की औसत मंदन। मंदन मतलब एक्सेलरेशन, मंदन मतलब त्वरण, मंदन मतलब, तो F आ चुका है। F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A बराबर क्या हो गया? F अपॉन में M। F बताओ कितना है अभी? 60। मास कितना है? 1। तो क्या डायरेक्शन के साथ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 60 मीटर पर सेकंड। और मैग्नीट्यूड के साथ लिखोगे तो कितना होगा? 60 मीटर पर सेकंड। ये है आपके सामने सवाल।
बार बार एक ही काम हो रहा है, एक ही चीज। संवेग में परिवर्तन को ही क्या बोल रहे हैं? आवेग। औसत बल होता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, और वहीं से फोर्स आ गया तो फोर्स को क्या लिख दिया? मास इनटू एक्सेलरेशन। भैया सवाल सॉल्व नहीं करोगे कोई मतलब का नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई नहीं पूछने वाला आवेग और संवेग परिमेय क्या होता है, उस पर क्या आएंगे सवाल है। अब यहां से ये दोनों ही आपका होमवर्क है। आगे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का संरक्षण। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास कोई दो वस्तु है और दोनों के पास द्रव्यमान क्या होगा? m। बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, बट अभी मैं द्रव्यमान कैसा माना हूं c। बताओ, इसको ये अपनी ओर खींचेगा और इसको ये कौन से बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। बताया था आपको मात्रक विमाएं शुरुआत होते ही कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है और उसके पास क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? तो वो दूसरे वाले को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, और हमेशा आकर्षित करेगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? विकर्षण, प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्या होता है? लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। लेकिन मास में द्रव्यमान में कोई नेगेटिव चीज, हमेशा द्रव्यमान कैसा होता है? पॉजिटिव। यहां पर हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण। तो जब आकर्षण करेंगे ये भी एफ से और ये भी, अगर हम इसको एक निकाय मान ले, निकाय मतलब सिस्टम, क्या मान ले? सिस्टम। तो बताओ इस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो गया? अरे जीरो। ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको, तो नेट फोर्स क्या हो गया? बताओ, जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो अब सुनिएगा ध्यान से, बताइए F बराबर क्या पढ़े थे? dp बाय dt पढ़े थे कि नहीं? तुमने नेट फोर्स क्या कर दिया? जीरो। तो बताओ अब मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। बहुत खूब, मोमेंटम जीरो हो सकता है, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है? मोमेंटम। अवकलन है किसका? संवेग का। बताओ संवेग का अवकलन किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो पक्का है कि संवेग क्या रहा होगा? कांस्टेंट। अरे किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? तो अगर इसका अवकलन किसके बराबर है, इसका मतलब है कि ये मोमेंटम क्या रहा होगा? कांस्टेंट। और इसी को बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण। मतलब आपने बोल दिया इनिशियल बराबर फाइनल। क्या बोल दिया? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। क्योंकि याद करो जब भी कभी कांस्टेंट है, इसका मतलब सिंपल क्या है? NU बराबर क्या होता था? कांस्टेंट। तो लिखते थे N1 U1 बराबर N2 U2। PV बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। तो क्या लिखते हैं? P1 V1 बराबर P2 V2। इसी तरीके से P कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे? P1 बराबर P2, P इनिशियल बराबर P फाइनल। बोलोगे? अच्छा, इनिशियल वाले को क्या लिख सकते हैं? M1 V1 या MI VI बराबर MV M फाइनल V फाइनल। लेकिन अगर किसी दो के लिए देखें, मैंने आपसे बोला कि मान लो ये दोनों एक दूसरे पे, बोलो सही है क्या? अभी इनिशियली दोनों किस पर थे? रेस्ट पर। मानो उसके बाद एक चलने लगा किसी वेलोसिटी से, दूसरा वाला बताओ कितने से चलेगा? आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, एक चलने लगा कुछ, समझ गए? इसका बताओ वेलोसिटी कितना हो? तो इनिशियल पी इनिशियल बराबर क्या करोगे? इनिशियल बताओ क्या है दोनों का? जीरो। फाइनल, लेकिन इसका कुछ मास होगा, M1
V1, M1 आपसे पूछा है V2, तो क्या कर दोगे M2 V2। अब यहीं से सॉल्व कर लेंगे, यहां से V2 बताओ क्या आ जाएगा, M1 V1 अपॉन में M2 माइनस का, किसका, माइनस का। तो ऐसे करके अभी आपको सवाल आगे दिखेगा। देखो बगल में एक बना हुआ है, मेरे ऑफिस में टेबल पे रखा हुआ है, क्या इसको बोलते हैं न्यूटन्स क्रेडल, बस रखा हुआ ही था, बच्चे आके रोज तोड़ दिया भाई साहब। अब सोच रहा हूँ सबसे 5-5 रुपए फाइन ले लूं तो वापस आ जाएगा, लेके दिखा दो वो भी 5 रुपए, 1 रुपए मांगता तो दे भी देते 5 रुपए मांग रहा है भाई साहब। क्यों धाकर साहब, फिर धाकर साहब में देखिए, देखे इसको, चोर कहीं का। देखिए ये संवेग संरक्षण पे बेस्ड होता है, इसको बोलते हैं न्यूटन्स क्रेडल, ठीक है क्या। ये मैं आपको कहां पढ़ाऊंगा, द्रव्यमान केंद्र में, सेंटर ऑफ मास में। ओ भैया का आप फोन चला रहे हो, अच्छा सही है, चलाओ, सही है। देखिए इधर, तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स क्रेडल, किस पर बेस होता है भाई, संवेग संरक्षण पे। हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र चैप्टर में। अब जरा आगे समझिए, कहता है संवेग संरक्षण के नियम पर बेस जो है, बताओ, हवा से भरा गुब्बारा, आप गुब्बारा को भर दो और छोड़ दो, हवा कहाँ आएगी, पीछे, गुब्बारा कहाँ भागेगा, आगे। करके देखे हो, खूब करके देख लेना। तो वो किस पर है, संवेग संरक्षण पर। इस पर पीछे लगे, हवा कहाँ आई, बाहर, तो हवा उसको कहाँ देगा, आगे, तो उस पर वेलोसिटी कहाँ जाएगी, आगे। गन एंड बुलेट, फायरिंग होती है तो गन कहाँ जाता है, पीछे, झटका कहाँ लगता है, पीछे, और बुलेट कहाँ जाती है, आगे। मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का धुआं जो छूटता है नीचे, तो रॉकेट कहाँ जाती है, ये सब में किसका एग्जाम्पल है, संवेग संरक्षण का। आगे देखिए, कह रहा है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कारें विश्राम की स्थिति में, वही बात हो गई, सुनना ध्यान से। कह रहा है एक 5 केजी का है, बोलिए गरीबों, और एक कितने का है, 10 केजी का, दोनों ही बिल्कुल मस्त चिल मार रहे हैं, कोई दिक्कत। बाद में क्या बोला उसने, देखो 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार कितने से चलने लगती है भाई, अरे बोल भाई, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व की ओर। तो पूछा जा रहा है, बताओ बताओ 5 केजी वाला कितने से चलेगा, अरे बोलो यार। इनिशियल क्या कर देंगे, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। सर जी हमें पता कैसे चलेगा कि कब संवेग संरक्षण करना है, जब नेट फोर्स क्या हो, 0, नेट फोर्स क्या हो, 0, नेट फोर्स क्या हो, तब पता चलेगा आपको संवेग संरक्षण करना है। क्या रेस्ट पे रखा था, रेस्ट पे रखा था, नेट फोर्स क्या था, 0, क्या था, अब ये यहां गया, अब भी नेट फोर्स क्या होना है, 0। अगर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, संवेग में संरक्षण करना पड़ेगा, तभी प्रारंभिक संवेग किसके बराबर होगा, अंतिम संवेग के। बताओ इनिशियल, इसके लिए भी लिखोगे 5 × 0 m1 v1, बोलो यार, इसके लिए भी लिखोगे 10 × 0, पहले किस पर था भाई, रेस्ट पर, तो ये हो गया बराबर फाइनल। 5 केजी का पता करना है, कितने से, v से। 10 केजी का बताओ कितना चल रहा है, 5, किधर की ओर, पूर्व की ओर, तो ये आई कैप में रहेगा, अरे बोलो भाई। अब ये तो हो गया 0 + 0, ये क्या बना, 5v + 50 आई कैप, तो 5v, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 50, 5 से 10, बोलो भाई, तो बताओ v कितना हो गया, माइनस का 10। मतलब ये वाला किधर चलेगा, पीछे, और देखो तभी कैंसिल होगा, देखना, पीछे चला कितने से, 10 से, 10 बचे, इसका द्रव्यमान 5 है और वेग कितना है, 10, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है, 10 और वेग कितना था, 5, आना ही था, तभी तो 50
और 50 क्या हो जाएंगे, कैंसल। और तभी इनिशियल कितना था, 0, तो फाइनल भी कुल मिला के क्या होगा, 0। बिना सॉल्व किए भी मैं ऐसे बता सकता था। कैसे भाई, इसका कितना हो गया, 10 बचे 50, इसको खत्म करने के लिए पीछे भी कितना होना चाहिए, 50। अगर ये 5 है तो पक्का ये कितना रहा होगा, 10। सॉल्व करके भी दिखा दिया भाई, समझ गए क्या। अगला है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या हिंदी में लिखूं इसको भाई, न्यूटन का कौन सा, तीसरा नियम क्या कहता है, सुनो। व्यापार पर 1000 रुपए प्राप्त हुए। कौन गरीब है 1000 रुपए की, देखिए न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा बराबर परिणाम में और विपरीत दिशा में, बराबर और विपरीत दिशा में, इक्वल एंड अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। हर एक क्रिया की क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, जिसको बोलेंगे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। फिर से सुनिए, इसी को हम कौन सा लॉ बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन के तीसरे नियम को, अच्छा न्यूटन के पहले नियम को और कौन सा नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। बोलो, न्यूटन के तीसरे नियम को और किसका नियम कह सकते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। अब सुनो, मैं भी कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जिससे तुम्हें अजीब सा लगेगा, बट वही जीवन की सच्चाई है, वही जीवन की सच्चाई है। अगर हम कह रहे हैं कि अर्थ के सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब समझ लो ये ब्लॉक रखा हुआ है, बोलोगे भाई बताओ इस ब्लॉक का नीचे आंख बंद करके क्या लगाते थे तुम, तो रियलिटी में अर्थ भी ऊपर कहां देती है, अजीब सा लग रहा है, अरे ये क्या हो गया। हाँ भैया यही होता है, तभी हर क्रिया का क्या होगा, प्रतिक्रिया बल होगा और विपरीत होगा, और परिमाण भी क्या होगा, समान होगा। देखो बच्चा सोच रहा है, सुनना ध्यान से बेटा, ये वाला जो ये इस पर नीचे गया क्या, mg, तो अर्थ पर भी कहां, ऊपर की ओर, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तुम्हें लग रहा होगा सर जी आज तक तो हमने ये पढ़ा है कि अगर ये कोई ब्लॉक है अर्थ पे रखा है तो नीचे लगता है क्या, mg, ऊपर लगता है अभिलंब बल, क्या लगता है, और n को हम किसके बराबर कर देते हैं, mg के। n किसको बैलेंस कर देता है, mg के। बात सही है, बैलेंस किसको करेगा, mg को। n किसको कैंसिल करेगा, mg को। कभी भी mg को कैंसिल नहीं करेगा। अभी बता रहा हूं क्यों, सुनना, क्योंकि अगर ये mg इस ब्लॉक पे लगा है तो ये mg किस पे लगा है, अर्थ पर। ध्यान सुनिएगा, जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, इसके कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ शर्त होते हैं। देखना जरा, पहली चीज, पहला शर्त कि ये दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा। ये mg इस ब्लॉक पे लगा है तो ये mg अर्थ पे लगा है, तो बताओ एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर सकते हैं, नहीं, कैंसिल तो तब होगा ना जब एक ही पर दो लगेंगे। मुझे तुम इधर भी खींच लो इधर भी खींच लो तभी तो कैंसिल हो पाएगा ना, मतलब दोनों बल किस पे लगे, एक पर। लेकिन यहां पर तो दोनों बल क्या लगते हैं, अलग अलग पर, इसलिए कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरी बात सुनिएगा, हाँ मैंने बोला पहला कंडीशन समझ गए क्या है, दोनों एक दूसरे पर लगते हैं, कौन से, क्रिया प्रतिक्रिया बल। बोलेगा बताओ एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए, फोर्स होने के लिए क्या है नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्तें। पहला, दोनों अलग अलग वस्तु पर लगेगा। दूसरी बात, और दोनों सेम टाइप का फोर्स होना चाहिए, mg नॉर्मल नॉर्मल, फ्रिक्शन फ्रिक्शन। ऐसे नहीं अब तुम बोल दिए n ऊपर mg नीचे, n और mg क्या हो गए, कैंसिल, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन ये दोनों कभी भी एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम होगा, नॉर्मल नॉर्मल, mg बोलो यार, बैलेंस कर रहा है इसलिए क्योंकि नॉर्मल किसको कैंसिल कर रहा है, कभी भी नॉर्मल को अरे बोलो भाई,
हाँ, एक ही बॉडी पर अगर दो लग रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ध्यान से सुनिएगा, शर्तें किसके लिए, पहला बताओ, दो अलग अलग वस्तु पर बल लगेगा। अरे कुछ तो बोलो यार। दूसरी बात, सेम टाइप का हो, सेम टाइप का बल हो। अरे क्या कोई दिक्कत है, ऐसे लिख दिया क्या? बोले तो mg mg, नॉर्मल नॉर्मल, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, स्थिर विद्युत की स्थिर विद्युत की, चुंबकीय चुंबक। अरे बोलो भाई, यही होंगे। हाँ भैया, गुरुत्वाकर्षण सब मैं समझ गया, आप होशियार हो चुके हो, समझ गए। ये कैसे होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्या ये एक्शन रिएक्शन है? नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्स। अरे इतना सा इंग्लिश चलेगा क्या? क्या है एक्शन रिएक्शन फोर्स? mg mg, नॉर्मल नॉर्मल। शर्त क्या है? दो अलग अलग वस्तु पे लगेगा, दो अलग अलग, और इसी के साथ इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, समान बराबर और विपरीत लगेगा। और कैसा नेचर होना चाहिए दोनों का? सेम होना चाहिए। आगे देखो, न्यूटन के थर्ड लॉ का उदाहरण, चलना तैरना, गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना, या रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट ऊपर जाता है, प्रोपल्सन, धुआं कहां जाती है? नीचे। रॉकेट कहां मूव करता है? ऊपर। तो वहां भी किसका रोल है? न्यूटन का थर्ड नियम। बोलोगे? या आपने बंदूक से जो गोली निकाला वो भी क्या है? थर्ड नियम। नाव पर आप कूदो, नाव कहां जाएगी? पीछे, वो भी कौन सा है? थर्ड नियम। तैरते हो आप, पानी को कहां धकेलते हो? पीछे, तो आप कहां जाते हो? आगे। ये सब कौन सा है? एक्शन रिएक्शन पे है। अब आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरा देखिएगा। पहला, हम प्रकृति में एक भी पृथक बल, पृथक मतलब आइसोलेटेड फोर्स बोलते हैं, अकेला समझ लो, अकेला बल उत्पन्न नहीं कर सकते कभी भी, अकेले बल उत्पन्न, क्योंकि अगर एक बल आया है तो उसके विपरीत और इक्वल दूसरा भी आया है, तभी उसको क्या बोलेंगे? न्यूटन का तीसरा नियम। बल सदैव क्रिया प्रतिक्रिया युग में उत्पन्न होते हैं, हमेशा किसमें होंगे? एक्शन रिएक्शन में। अभी बताया ना, अर्थ उसके ऊपर क्या लगा है? mg, तो अर्थ के ऊपर भी कहां लगा है? mg, किधर की ओर? ऊपर की ओर। आगे पढ़ो, क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच कोई समय अंतराल नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हें आज तुम किसी को कर्जे दो, 50,000 दे दिया भाई साहब, बोला है वापस कर देंगे, करते हैं क्या? जल्दी नहीं करते, जब तक तुम उसकी गाली गलौज ना करो। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें आजादी दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? खून। एक मिनट रुक जाओ, नई जमाने के बच्चे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, पढ़े हो ना, तो ऐसा लाइन यहां पर गलत हो जाएगा। तुम मुझे खून दो तो मैं भी तुम्हें खून ही दूंगा। अरे खून, अरे यार सेम टाइप का होना चाहिए भाई। खून के बदले आजादी, हाँ। दूध मांगोगे, खीर दूंगा। कश्मीर मांगोगे, नहीं, गलत बात। किसके अकॉर्डिंग? दूध मांगे, दूध दो, बोलोगे क्या? कश्मीर मांगे, कश्मीर नहीं देंगे, समझ गए? कश्मीर मांगे तो क्या कर देंगे? धागर साहब बोलो, हट। नाम है अनिकेत राजपूत, तभी से धागर साहब, समझ गए क्या? और कोई भी समय अंतराल नहीं होगा, जैसे दिए हो उसी वक्त वापस मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसलिए कह रहा है कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया के बीच कोई समय अंतराल नहीं है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि क्रिया कारण है और प्रतिक्रिया उसका प्रभाव है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रभाव आपको तुरंत दिखे। अरे
प्रभाव थोड़ी देर बाद भी दिख सकता है। बोलोगे क्या, मैं इसको छोड़ दूंगा, नीचे आया तो सही बट समय लगा है। अरे यार, वो समय अंतराल यहां नहीं चाहिए। बहुत बच्चे सोचते हैं एक्शन इसका कॉज है, कारण है, बोलोगे, और जो इफेक्ट हुआ रिएक्शन, उसको हम समझ लेते हैं प्रभाव है। गलत है ये, हम आप उसको नहीं बोलोगे कारण और प्रभाव। ध्यान रख लेना, क्यों? क्योंकि कारण और प्रभाव में क्या हो सकता है, समय का गैप हो सकता है, जबकि एक्शन रिएक्शन में कोई समय का गैप नहीं है। आगे पढ़ो। क्रिया प्रतिक्रिया नियम विश्राम अथवा गति दोनों अवस्थाओं पर लागू। कोई विराम अवस्था में है तब भी लागू है। अभी जो अपना ब्लॉक था कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। कोई गतिशील अवस्था में तब भी लागू होगा, मतलब दोनों ही अवस्थाओं के लिए लागू होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया उन पिंडों के बीच भी लागू होती है जो भौतिक संपर्क में, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो अभी भी, सुनना ध्यान से, इस पर क्या लग रहा है, mg, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, इसमें नहीं समझ आएगा क्योंकि इसमें तो mg समझ गया तो ऊपर mg लगेगा, लेकिन किस पर, अर्थ पर। वो तो समझा दिया मैंने, लागू तो है ही, बट आप और अच्छे से ऐसे समझ लो कि दो आवेश है, दो आवेश में प्रतिकर्षण, अरे प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा, रिपल्सन, क्या टच है क्या दोनों में, लेकिन फिर भी क्या है, बल है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं है कि हमेशा भौतिक संपर्क हो, नहीं है, तब भी क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया के दो पिंडों के बीच क्या होगा, लागू होगा। आगे पढ़ो। क्रिया प्रतिक्रिया नियम सभी क्रियात्मक बलों पर लागू होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, इसको स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी बल, अरे बोलो यार, विद्युत चुंबकीय बल, घर्षण बल, श्यानता बल, समझ वो थोड़ा सा आदि श्यानता बल पढ़ाऊंगा आपको, विस्कोसिटी होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया कभी भी एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकती है, क्योंकि वे दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं। अभी बताया था, क्रिया और प्रतिक्रिया कभी भी एक दूसरे को कैंसल, क्योंकि वो दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है। सर जी ये बताने का क्या मतलब, अरे गधेरे लाइन वाले, अरे समझ गए, थ्योरेटिकल सवाल कुछ भी बन सकते हैं। आगे पढ़िए। वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स, कैसे वाले, जब मास क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चे सामने बैठकर मुंह ऐसा बनाते हैं, भाई एकदम खुश रह के रहना है मुंह, है ना, समझ नहीं आ रहा है क्या। देखिए, अच्छा तुम भी सवेरे सो के उठे हो, है ना, ओके ठीक, खा के नहीं आए हो तुम तो मास्टर, ठूस के आए होगे, हाँ अभी तो नहीं ठूस के आया हूं। आज कौन सा दिन है, गुरुवार, शनिवार, रविवार से ठूस के आऊंगा, क्योंकि मेरी सिस्टर कल ट्रेन पे चढ़ जाएगी और परसों आ जाएगी वो, फिर मेरा थोड़ा खाना पीना सही हो जाएगा। अभी साला पता नहीं कपड़े कहाँ रखे नहीं रखे, कुछ समझ नहीं। घर देखोगे तो ऐसा लगेगा वाह इतना साफ, ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर अभी लगेगा तो हमारा। मुझे तो खुद भी पता नहीं चलता मेरे सॉक्स कहाँ रखे, पता चल रहा है शूज के नीचे सॉक्स, ऊपर शूज रखे, ढूंढ रहा हूं सॉक्स का। बैचलर लाइफ, शादी कर लूं क्या, हाँ 22 से शादी करूंगा ना, जैसे वो यही सब करेगी। लेकिन एक बात है, खाना पीना तो सही हो जाता है कि नहीं। अभी क्या है, अब देखो पहले सिस्टर रहती थी तो वो दिन भर रूम पर रहते, तो पानी वाला आता है 11 बजे तो पानी दे के चला। अब मैं सुबह ही आ जाता हूँ, कोई रहता ही नहीं, रोज पानी का बोतल लेके जाता हूँ, वो भी नहीं पी पाता हूँ क्योंकि जाते ही बेहोश हो जाता हूँ। हाँ भाई, सुबह से तुम बैठ के रहो, क्लास लो, जाते ही रात को वैसा 11 बजे खाना खाता हूँ। एक तो खुद से खाना खाता हूँ, पता है कैसे, कह रहे कुछ कोई और खिलाएगा क्या। खुद से खाना खाने का मतलब है, पहले नहीं बनाता मत, टिफिन तुम्हारे सामने आता है, टिफिन लेके जाता हूँ, प्लेट उठाता हूँ भाई, कटोरी उठा, दोनों को धोता हूँ, फिर उसको कहाँ रखता हूँ, टेबल पर, फिर उससे टिफिन से
रोटी निकालता हूँ, सब्जी वगैरह, और उसको प्लेट के अंदर रखता हूँ। अब इसके साथ मजा नहीं आता है क्योंकि वही दाल वही आलू, तो आम निकालता हूँ और आम धोता हूँ, फिर उसको काटने के लिए क्या चाहिए, चाकू। साला चाकू भी धोना पड़ता है। अब चाकू धो के लाता हूं, फिर आम काटता हूं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आम। तो रास्ते में आम भी खरीदना पड़ता है। आलस इतना आ गया कि गाड़ी से अब नीचे उतरने का कि यहां से निकलूं तो सीधा कहां पहुंचूं, घर। कभी कभी आम भी छोड़ देता हूं, फिर भी काटा भाई, उसके छिलके भी छिलने पड़े, लेकिन मैं छिलके बिल्कुल नहीं छिलता हूं। फिर आम और सब्जी जो भी रोटी वगैरह खाया। अब दूसरा चीज बताओ, वापस प्लेट धोना पड़ेगा, जूठे किसमें, कचरे में रखने पड़ेंगे, रख करके फिर धो करके फिर जा करके बेड पे ऐसे लेटता हूँ। बैग बगल में रहता है कि अब जा करके हिंदी कर दूंगा, सुबह हिंदी माध्यम की बैच। लेकिन जैसे ही लेटता हूँ, बेड मेरा कहता है लेट जाओ। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी कर लूँ, तो जिससे सवेरे क्या है, उठते ही सीधा कहाँ पहुंच जाऊंगा, कोचिंग। क्योंकि वो इंग्लिश पूरा जो ये पूरा लेक्चर आपका क्या करना पड़ता है सुबह उठ। बट ऐसा बेहोशी, ऐसा लगता है, सोता हूं तो सीधा सवेरे, और पूरी रात भर फोन बगल में ऐसे रहता है, ऐसे देखता रहता हूं, 7 तो नहीं बज गए, 7 तो नहीं बज गए। भाई साहब, इस चक्कर में जो है, किसी दिन ज्यादा पानी पी लो तो बायोलॉजिकल सिस्टम खराब हो जाता है। समझ गए? साला 5 बार तो एसी चला दो तो भाई साहब 10 बार ज्यादा पड़ता है यार। गलत कह रहा हूं क्या आपके साथ? अरे बायोलॉजी है इसमें मुझे, लेकिन समझना है, जब ठंड लगती है तो क्यों बार बार जाना पड़ता है यार। चलो उसके चक्कर में अब तुम्हें एसी बंद करना पड़ेगा, एसी बंद किए तो गर्मी लगेगा। अब क्या करो यार, क्या नहीं करो। बेबी होती तो बगल में, बंद कर देना थोड़ा सा देवी। अभी भी लोग क्या कर, ठीक है कर देते, नहीं करना है तो कूट भी देगी। चलो हमसे काम करवाते हैं, बहुत झमेला है। अब सिस्टर आएगी तो फायदे ही फायदे। जाते ही सिस्टर एक गिलास पानी दे देती, जो कि मैं जीवन में खुद से कभी ले ही नहीं पाता। सोनू को उस दिन बोला भाई चाय और बिस्किट ले आओ, सोनू लाकर रख दिया, मैं निकाल के खा नहीं पाया चाय और बिस्किट, क्योंकि वो रखा ही रह गया। हिम्मत नहीं हुआ कि क्या करूं, पॉलीथीन से निकालूं। हाँ, निकाल के तुम लाके दे दोगे तो मैं खा लूं। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, पता नहीं कौन ये सही कर पाए। मेरी बीवी मुझसे सही करवा ले, है साला नहीं। भाई तुम्हें कोई खाना बनाता है क्या? भाई बीवी को नहीं पता चलना चाहिए, लक्ष्य तेरा लक्ष्य खराब हो जाएगा भाई, समझ गया? तेरी बीवी का एक ही लक्ष्य हो जाएगा। इससे साला काम करवाना है, बताना मत। रोटी गोल तो नहीं बनाता है, बनवाए तो भारत का नक्शा बनाइए उस दिन, नहीं तो रोज गोल गोल। बताना मत लड़कों, लड़के बताना मत, साले अपना टैलेंट मत बताना, पहले उसको बनाने देना। ये मत बता देना मैं तो मस्त खाना बनाता हूं, रोज साले खाना बनाऊंगा, ध्यान रखना। वो बोलेगी पतिदेव आज मेरी कमर दर्द कर रहे, तुम ही बनाओ, बस तुम भी प्यार में। हाँ बिल्कुल, तुम कहो तो पड़ोसी की भी खाना बना ले आओ, देखिए इधर। चलिए अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, कुछ बच्चे पीछे सो रहे थे, अब तो सही है, ठीक है। भाई राजा लाइट गया है क्या बेटा? ये दोनों लाइट ऑफ कर दो, नहीं तो ये मेरा रिकॉर्डिंग चला जाएगा। बहुत खूब, पीछे की भी लाइट बेटा ऑफ कर दो। हट हट, भैया ये फैन बंद करो, फैन। अरे बंद हो जाएगा, पूरा रिकॉर्डिंग चला जाएगा हमारा। पिछली बार पूरा रिकॉर्डिंग चला गया, तुम कह रहे हो फैन के चक्कर में। पीछे का लाइट भैया उठ करके वो ऑफ कर दो। कौन है रे? हट। अब पीछे मस्त माहौल बन चुका है, सो जाओ। देखिए पहला है रॉकेट प्रणोदन। इसमें हम 2 केस पढ़ने वाले हैं। जब रॉकेट तेजी से किधर की ओर, ऊपर की ओर बढ़ता है, मतलब इसके पास त्वरण है। क्या है बताओ? रॉकेट का खुद का क्या होगा, मास, तो नीचे क्या लगेगा, ऊपर बताओ बेटा जी, थ्रस्ट फोर्स। पढ़ा है कब? न्यूटन के सेकंड लॉ में।
अरे पढ़ाया था, जब मोमेंटम संवेग बराबर था द्रव्यमान इंटू वेग, अगर उसमें द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है तो आपसे मैंने देख लो, मुंह देखो कैसे बना रहे भाई, वी डी एम बाई क्या पढ़ाया था, डी टी। बोलोगे जब द्रव्यमान क्या हो, परिवर्तित हो, तो यहां पर जैसे जैसे इससे धुआं निकलेगा इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होता जाएगा। और मैंने बताया था आपको कि मान लो ट्रक में रेत जा रही है और ट्रक में छेद हो गया तो रेत कहाँ गिरेगी, नीचे, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, चेंज होगा, तो उसी को बोलते हैं डीएम बाय डी। तो बताओ इस पर क्या लगेगा, ऊपर वी डीएम बाय डी। भैया जिन बच्चों को नहीं पता है पिछला लेक्चर पढ़िए, मैंने वहां पर बताया है, एक थ्रस्ट फोर्स लगता है ऊपर की ओर, उसका होता है वी डीएम बाय डी टी। लेकिन वी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वी आर। क्या बोलेंगे सर जी, वी आर क्या है, मैं अभी लिख दूंगा वी आर क्या है, मॉडल दे देना। दूसरा है, देखो ध्यान से, अब बताओ अगर ऊपर जा रहा है, बोलो, तो ऊपर वाला बल क्या होगा, बड़ा होगा, और नीचे लगने वाला बल क्या होगा, छोटा। ऊपर लगने वाला बल बताओ, नेट फोर्स बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, नेट फोर्स बताओ, वी आर डी एम बाय डी टी माइनस का एम जी बराबर एम इंटू। तुमसे पूछा जाएगा बताओ कितने त्वरण से जाएगा, तो ए बराबर इस एम को सबसे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ वी आर बाय क्या हो गया, एम डी एम बाय डी टी माइनस का एम जी अपॉन में एम करोगे तो एम से एम कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आपको क्या मिलेंगे, सवाल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सवाल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सवाल। अब अगला सुनिएगा, अगला सुनिएगा। दूसरा क्या है बेटा, जब स्थिर वेग से गतिमान हो, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। समझ गए क्या। अब इसके पास त्वरण सिंपल कहां जाएगा, वेलोसिटी से, तो ऊपर ले जाने वाला वी आर डी एम बाय डी टी, ऊपर ले जाने वाला फोर्स वी आर डी एम बाय डी टी, और नीचे लगने वाला बल एम जी, दोनों को ही एक दूसरे के क्या होना पड़ेगा, बराबर। वी आर डी एम बाय डी टी बराबर एम जी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ बोल दो तो ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का कि यहां पर जब नियत वेग से जाएगा तो त्वरण क्या होगा उस वक्त, जीरो। और अगर बेटा जी त्वरण क्या होगा, जीरो, तो वी आर डी एम बाई डी टी सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। वी रिलेटिव को बोलते हैं बेटा निष्कासित द्रव्यमान का रॉकेट के सापेक्ष वेग। वी आर को क्या बोलते हैं, निष्कासित। समझ गए, निष्कासित मतलब जो धुआं ये छोड़ रहा होगा, ठीक है। निष्कासित द्रव्यमान का किसके सापेक्ष, रॉकेट के सापेक्ष क्या, वेग। अच्छा भाई ये तो वी आर है, चलो बताओ डीएम बाई डी टी क्या होता है, डीएम बाई डी टी क्या होता है, बताया था, द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ गए। अब जरा सवाल देखिए, 800 केजी का एक रॉकेट ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण के लिए क्या है, तैयार है। सुनिएगा, एक रॉकेट भाई साहब तैयार बैठा है। अब ये पीछे क्या छोड़ेगा, अरे बोलो भाई, इस साल भी देखना नीट में अच्छा रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट अपना ही होगा, लॉन्च हो जाएगा, देख लेना तू। ये देखो, ये धुआं छोड़ रहा है कितने से भाई, 2000 मीटर पर सेकंड से। कितने से, 2000 मीटर पर सेकंड से। किसके सापेक्ष में, रॉकेट के सापेक्ष में। कितने केजी का भाई, 800 केजी का कह रहा है। तो रॉकेट के वजन पर काबू पाने के लिए आवश्यक जोर प्रदान करने के लिए प्रति सेकंड उत्सर्जित गैस के द्रव्यमान की गणना करें। सुनना, अगर मुझे क्या करना है, रॉकेट का वजन को क्या करना है, ओवरकम करना है, अरे पढ़ो तो, पर काबू पाने के लिए ऊपर लगने वाला फोर्स बताओ, वी आर डी एम बाय डी टी
वजन नीचे क्या लगेगा mg, सिंपल, यही पूछा है तुमसे। VR कितना है 2000, बोलो dm/dt, mg बताओ, मास कितना दे रखा है 800 गुने g की वैल्यू 10, कुछ तो बोलो, क्षम 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 क्षम, dm/dt बताओ 8/2, लाइट ऑन कर दो बेटा, 8/2, 8/2 कितना आ गया 4, 8/2 कितना आ गया 4, क्या केजी पर सेकंड। तो यही आंसर है। ऊपर लगने वाला फोर्स जो बल होगा, आवश्यक बल, वो किसको, द्रव्यमान को क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा। तो हमने VR dm/dt क्या कर दिया mg। इस सवाल को पढ़ो एक बार। शनि को कौन सा वाला प्लेनेट बोलते हैं, सैटर्न। तो ये सैटर्न लिखा हुआ है, मतलब शनि मतलब सैटर्न प्लेनेट पर है। कितने केजी का द्रव्यमान है 2.80 इंटू 10⁶ किलोग्राम है। ईंधन किस दर से जलाया जाता है भाई, मतलब रिलीज हो रहा है, बताओ 1.40 इंटू 10⁴ है ये, 10⁴। आगे पढ़ो। और निकास वेग कितना है, क्या सब कुछ गिवन है, क्या पूछा है, प्रारंभिक, आंख बंद करके बताओ फॉर्मूला, A बराबर VR dm/dt माइनस, क्या कोई तकलीफ, और डिवाइड बाय m। VR कितना बेटा, मैं नहीं कर रहा सॉल्व, रख लोगे क्या। चलो अगले वाले में फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा, बस फॉर्मूला बताते जाओ। यदि गैसों के निकास वेग 600 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट के साथ बल मुक्त स्थान में घूम रहे हैं, रॉकेट पर बल कितना लग रहा है 500, ये तो सिंपल है 500 न्यूटन है। तो ईंधन के दहन की दर, मतलब क्या पूछा है dm/dt, क्या क्या गिवन है, तो सिंपल, इस बार तो डायरेक्ट यूज कर लोगे। पता है क्या फोर्स क्या होता है, VR dm/dt, ये फोर्स ऊपर लगने वाला यही गिवन है, कितना है 500 न्यूटन, कितना है 500 बराबर VR कितना है 600, पूछा था dm/dt, ये तो खत्म हो गया डायरेक्ट। तो dm/dt कितना आ गया 6/5 केजी पर सेकेंड। बेटा 5/6 ही लिखा हुआ है, तुम्हें तो पता ही है। अब ये वाला होमवर्क है, अगला देखिए, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। मैंने आपको बताया था कुछ कुछ फोर्सेस है, ये मैकेनिक्स में सिर्फ यही फोर्सेस नहीं है, कॉमन फोर्सेस जो मोस्टली टाइम हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इस चैप्टर में जो जो फोर्स पढ़ने वाले हैं हम वो लिखे हैं, कौन कौन से। अब ये कौन से फोर्स हैं, कांटेक्ट फोर्स हैं। क्या नाम बोले थे इसका, संपर्क बल। बोलो, सबका हिंदी पता बताया था, भार, अभिलंब, तनाव, स्प्रिंग, घर्षण, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। संपर्क मतलब जितनी बार जहां जहां क्या होगा, टच होगा, कौन कौन आ सकता है, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग और फ्रिक्शन। देखिए सबसे पहला कौन सा, वेट। वेट को क्या बोलते हैं, भार। ये भी एक क्या है, फोर्स है। वेट देखो पढ़ो, भार वह गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है। किसी वस्तु का भार क्या है, mg है, जहां g कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है। आज के बाद सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट का तुम्हें क्या लगाना हो, आंख बंद करना, ऐसे आंख बंद कर लेना, कर लिए क्या, कोई भी वस्तु का आंख बंद कर ले, दिख ही नहीं रहा भाई, हाँ हाँ बोलो, बंद कर लिए क्या, बोलो। और आंख बंद करते ही सिंपल नीचे की ओर क्या लगा देंगे, mg, क्या लगा देंगे, mg, क्या लगा देंगे। किसी भी वस्तु का मैं अभी बनाऊंगा FBD, क्या बनाऊंगा, आंख बंद करना, सबसे पहले क्या लगाएंगे, mg, क्या लगाएंगे, mg हमेशा, mg हमेशा वर्टिकली कहां लगेगा, डाउनवर्ड्स, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। बोलो
भाई हिंदी गलत हो जाए तो माफ कर देना। ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, अरे बोलो यार, नीचे की तरफ लगा दो भाई, हमेशा लगा दो, लगा दो। अरे बोलोगे, इस बात को खून में बसा लेना। देखो mg तो उसका क्या हो गया, परिमाण हो गया, क्या हो गया, बट दिशा कैसे, हमेशा ऊर्ध्वाधर किधर की ओर, नीचे की ओर। ये हम दिशा बता रहे हैं, बिना दिशा के बल बताने का कोई मतलब नहीं है। परिमाण तो कितना है mg, तो बताओ इस बॉल पर अगर आप देखोगे तो क्या लग रहा है, एक mg। तो जब भी कभी बॉल का क्या बनाएंगे, fbd, तो सबसे पहले क्या बनाओ, mg। अलग बात है कि अभी इस पे क्या लगेगा, अभिलंब, बट अभी अभिलंब पढ़ाया नहीं हूं, आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल mg तो आप दिखा दिए। अब कौन सा है, अभिलंब बल। कौन सा बल है, नॉर्मल फोर्स को कौन सा बल बोलते हैं, अभिलंब बल। अरे बोल भाई, अभिलंब बल। क्या कह रहा है, देखो, वह संपर्क बल जिसके द्वारा संपर्क में मौजूद दो सतह, देखो ये संपर्क है, ओ गरीब, यही तो है संपर्क वाला। इसमें दो सतह, एक किसका, कुछ लोग को बन कर, ओह, आप लोगों को गिफ्ट मिलता है कभी, हाँ नहीं मिलता होगा ना, पता नहीं क्यों नहीं दिए, शकल से तो साले भिखारी लग, देने तो चाहिए, नहीं मिलता है, हमें भी नहीं मिला। मुझे गिफ्ट मिलता है तो मैं गिफ्ट तोड़ देता हूं। चलो इधर देखो, सुनो यार, ये सब बातें नहीं करते इधर आ जाओ, मेरे आंखों से आंसू निकल आएंगे। नहीं देखो, सुनो यार, ये गिफ्ट बॉक्स का एक क्या है, सतह है। मुझे इसमें बहुत बार जो क्या बोल रहे हैं, बहुत बार परफ्यूम मिला हुआ है, डियो, अब जो है वो खत्म हो गया, अब नहीं मिलता है। लेकिन समय है, हर दिन एक जैसा, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक दिन आज तुम यहां हो, कल कहीं और होगे, परसों कहीं, फिर अगले जन्म यहीं होगे, है कि नहीं। चलो छोड़ो ये सब, कल की बात, आ जाओ इधर। लेकिन बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। देखो भाई, ये संपर्क है सतह, बॉक्स का सतह और टेबल का, तो दो सतह एक दूसरे में क्या है, संपर्क में, पर लंबवत धकेलता। सुनना आप ध्यान से, सिंपल भाषा में सुनो मेरी बात। नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, हमें दिशा का रोल है। सबसे पहले सुनिएगा कैसे लगेगा। नॉर्मल फोर्स से पूछो भाई तू कैसे लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स तुमसे कहेगा, सुन बे गरीब, जो भी संपर्क वाली सतह होगी, अब सुनना, सिर्फ संपर्क वाली सतह से ही काम, संपर्क वाली बिंदु से भी काम चलेगा, क्योंकि हर बार सतह संपर्क में हो ये जरूरी, बिंदु भी किस में हो सकता है, संपर्क में। जरा इसको देखो, आपको दिखेगा, जरा समझिए, ये सतह किस में है, संपर्क में, बट इसका एक बिंदु किस में है, बोलो, अंतर है। जब सीढ़ी को आप ऐसे लगाते हो तो सीढ़ी पूरा ऐसे लगती है, अरे बोलो यार, लेकिन जब तुम ऐसे रख दोगे तो पूरा ये सतह नहीं जाएगा, सिर्फ कौन सा जाएगा, संपर्क बिंदु। यहां आप देख सकते हो ये एक बिंदु है और यहां पर पूरा इसका क्या होगा, समझे, अरे बोलो, नहीं 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 नहीं। तो सुनना क्या बोलता है वो, कि मैं हमेशा संपर्क वाली सतह या संपर्क बिंदु के
लंबवत लगूंगा। क्या लगूंगा? फिर से सुनो, नॉर्मल फोर्स से पूछो कैसे लगोगे, तो मैं हमेशा संपर्क वाली सतह के या संपर्क वाली बिंदु के लंबवत लगूंगा। बोलते ही उसने आपन ने ऐसे लगा दिया। अब भाई लंबवत ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा सही? दोनों ही क्या है? लंबवत है। बताओ कौन सा वाला सही? ऊपर वाला। ये वाला गलत और ये वाला सही, क्योंकि देखो लंबवत धकेल, पुशिंग फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स। कैसा फोर्स होता है? हमेशा धकेलने वाला। कौन सा वाला? धक्का देने वाला। सोचो, टेबल बॉक्स पर धक्का किधर देगी? ऊपर की ओर। हाँ, अगर तुम किसका एबीडी बनाओ? टेबल का, तो टेबल पर बल किधर लगेगा? नॉर्मल नीचे की ओर। कौन देगा? बॉक्स। हमेशा अभिलंब बल कैसा होता है? पुशिंग फोर्स होता है। कैसा होता है? कैसा फोर्स होता है? पुशिंग फोर्स। तो सुनना, पहली चीज, सतह या बिंदु के, संपर्क सतह या बिंदु के क्या होंगे? लंबवत होंगे। और ऐसे लगूंगा कि मैं दूसरी बॉडी को, वस्तु को क्या करना चाहूंगा? धकेलना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा? धकेलना चाहूंगा। तो बताओ, अगर इस बॉक्स को देखें, आंख बंद किया, क्या लगाया? mg। क्या लगाया? mg। फिर जितने उतने नॉर्मल। कितने टच? एक टच, एक नॉर्मल। और किधर की ओर? ऊपर की ओर। हाँ, अब जाके n किसके बराबर होगा? क्या ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है? नहीं, वो तो नॉर्मल होता है। ये तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, तभी ही ये रुका हुआ है। दिशा बताओ क्या बोला? हमेशा संपर्क सतह या बिंदु के लंबवत लगूंगा और ऐसे लगूंगा, लगेगा, बोल दो, लगेगा। और ऐसे लगेगा कि, बताओ, कि पुश करना चाहेगा। पुश मतलब धकेलना चाहेगा। बोलो गरीबों, ये हमेशा याद रखे आप, सिर्फ सतह ही नहीं, बिंदु भी। बोलो सही है? अब जरा चेक करो, इंपॉर्टेंट बातें पढ़ो। पहला देखो, पहला तो ये कैसा बल है? ये भी विद्युत चुंबकीय बल। आप इसको भी कैसा बल बोलोगे? विद्युत चुंबकीय बल। किसको बोलोगे? नॉर्मल फोर्स को। देखो नेचर में कितने बताए थे? 4। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय। तो बाकी सब कहां गए? तो वो किसमें है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, विद्युत चुंबकीय में। तो नॉर्मल यहां लाया करता है। आगे पढ़ो। वस्तु की ओर कार्य करने वाला, धक्का देने वाला बल है। अभी बताया तुम्हें, हमेशा किधर? वस्तु की ओर। जिसका बना रहे हो उधर की ओर। टेबल का, टेबल की। संपर्क में आने वाली सतहों के लंबवत दिशा में संपर्क बल सदैव क्रिया प्रतिक्रिया युग में उत्पन्न होता है। अगर ऊपर इसने दिया नॉर्मल, तो वो भी पलट के कहां देगा? नीचे, और तुरंत उसी वक्त देगा। अभिलंब प्रतिक्रिया किसी वस्तु को नहीं खींच सकती है। क्या बोला? कैसा फोर्स है? पुशिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स। समझ गए? अगला पढ़ो। सेल्फ एडजस्टिंग, स्व समायोजन। मतलब अगर तुमने अभी ब्लॉक को ऐसे रखा है तो नॉर्मल इधर है, बट ब्लॉक को अगर मैं ऐसे चिपका दूं तो अब नॉर्मल किधर हो जाएगा? इधर। ये अपने आप को खुद से क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगला पढ़ो। अभिलंब बल कभी भी ऋणात्मक, अगर टच नहीं है तो 0 होगा, बट कभी भी माइनस में नहीं। इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 0। n बराबर 0, अभिलंब बल कितना है? 0 का तात्पर्य 2 स्थितियों में से कौन कौन सा? वस्तुए भौतिक संपर्क में नहीं। अभी बताया, अगर n 0 है मतलब भौतिक संपर्क, फिजिकल कॉन्टैक्ट। आगे पढ़ो। अगर संपर्क में है लेकिन एक दूसरे को धक्का, तब भी क्या होगा? 0। इसका मतलब है अभिलंब बल होने के लिए धक्का देना, मतलब टच, संपर्क में होना जरूरी है।
बट अगर कोई दो वस्तु संपर्क में है तो अभिलंब बल हो ये जरूरी, संपर्क में भी होगा और क्या करना पड़ेगा, धक्का, तभी कौन आएगा, अभिलंब बल। ध्यान से सुन लीजिए, अभी 6 मिनट है। फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख। पहली बात सुनिए, फ्री बॉडी डायग्राम क्या कह रहा है, पढ़ो। किसी वस्तु पर कार्य करने वाली सभी बाह्य बल, बाह्य मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस को दर्शाने वाला आरेख मुक्त पिंड आरेख कहलाता है। भाई मैं जिसका एफबीडी बनाऊंगा उसको अलग कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, और उस पर जो भी बाहर से क्या लग रहा है बल, उस बल को उस पर दिखा दो, इसी को बोलते हैं एफबीडी। फिर से सुनिए, जिसका एफबीडी बनाना है उसको अलग कर दो, उस पर बाहर से जितने बल लग रहे हैं उन पर क्या करो, दिखा दो। चलो ये ब्लॉक दिख रहा है, कितने मास का है, m द्रव्यमान का है। क्या अगर ये भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी एक बाहर से अपना खुद का बल लगा रहे होंगे F, और इनका हाथ टच भी है। चलो पहले तो क्या सिखाया, क्या सिखाया, जिसका एफबीडी बनाना है उसको सेपरेट कर लो, कर लिया क्या, इस ब्लॉक का बनाना है सेपरेट, आंख बंद करके क्या लगा दो। अब बताओ कितने जगह टच है ये, 1 और 2, कितने नॉर्मल, 2। अच्छा एक जमीन से है तो, और हमेशा वस्तु की ओर, तो ऊपर की ओर धकेलेगा, तो एक नॉर्मल कहां जाएगा, ऊपर, जो कौन देगा, ग्राउंड, कौन देगा। एक टच है, बोलो, एक क्या है, टच, तो ये टच है तो ये भी इसको क्या दे सकता है, नॉर्मल। हाँ अलग बात है कि ये भी पलट के क्या दिया होगा, नॉर्मल, बट नॉर्मल तो होगा। अरे बोल भाई, बोलो। दूसरा ये अपना क्या लगा रहा है, फोर्स, वही फोर्स बन जाएगा वो नॉर्मल फोर्स। अभी फिलहाल की जो तुम फोर्स लगा रहे हो वही क्या है, नॉर्मल। मतलब इसी को आप बोल दो, या तो इधर क्या बोल दो, एफ, बात सेम है। एफ बोल दो या एन बोल दो, बोलो यार, ये एफ बोल दो। भाई ये इस पर कैसे लगेगा, ये इस पर लगाएगा इधर की ओर, तो ये क्या लगा रहा है वो नहीं शो करता है। जिसका मुक्त पिंड आरेख बना रहे हैं वह दूसरे पर लगा रहा है, ये कभी भी हम उस पर क्या लग रहा है वो शो करते हैं। तो ये इस पर लगाएगा, किस पर, इस आदमी पर, तो मैं इसके द्वारा लगाया गया बल कभी भी शो, ऐसे तो ये भी इसको नॉर्मल देगा, ऐसे तो ये भी इसको क्या देगा, नॉर्मल देगा, वो शो करूं क्या, नहीं, उस पर जो लग रहा है बस वो सर। तो एक फोर्स इधर लग रहा है और नॉर्मल इधर, तो ये आपको बनाना। एक इसका खुद का फोर्स और जो टच है तो वो क्या लगेगा, नॉर्मल। तो इस तरीके से मुक्त पिंड क्या बन जाएगा, जरा इन दोनों का एफबीडी बनाओ, किसका, सीडी का, किसका। अच्छा आदमी को नेग्लेक्ट कर दो, आदमी को क्या कर देना, नेग्लेक्ट। देखो अब लेडर, ये लेडर है, आंख बंद करके केंद्र से, हमेशा एमजी कहां से लगाते हैं, केंद्र से, क्या लगा दिया, एमजी। कितने जगह संपर्क है, 1 2, कितने नॉर्मल आएंगे, मतलब ये पूरा है, समझ गए ना। तो ये लंबवत कैसे जाएगा, ऐसे, और इस पे लंबवत कैसे जाएगा, ऐसे। तो इस वक्त नॉर्मल कहां जाएगा, ऐसे, और इस वक्त कहां जाएगा, ऐसे। अगर दोनों सतह सेम है, समान है, दोनों सतह, तो दोनों पर अभिलंब बल भी क्या होगा, सेम। अगर दोनों सतह अलग है तो अभिलंब बल क्या होगा, अलग। मैंने अभी दोनों सतह क्या माना है, सेम। अब जरा इसका एफबीडी बना, आंख बंद करके सेंटर से mg, यहां टच है तो एक नॉर्मल कहां जाएगा, दूसरा वाला ऐसे, बोलो सही है, गलत है, ऐसे जाएगा। सोचो, इस संपर्क बिंदु के लंबवत ये होगा, ना कि ये होगा। वो सतह नहीं है, क्या है, बिंदु है, तो तुम इस पे एक लाइन खींचो ऐसे। अब इस पर सोचो लंबवत क्या होगा, यही तो होगा। तो ऐसा नहीं, ऐसा। अक्सर बच्चे को लगता है कि भैया दोनों फिगर सेम है इसलिए दोनों में सेम ही एफबीडी होगा, गलत है भैया। इस बार ऐसे नहीं होगा। संपर्क बिंदु के लंबवत, अरे सोचो, मैं कह रहा हूं ये है संपर्क बिंदु, इसके लंबवत क्या ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा, तभी तो ये क्या बनेगा, लंबवत बनेगा। तो इस बार ऐसा होगा, समझ गए।
इस वाले को देखते ही खटाक खटाक बता दो। आंख बंद करके सेंटर से क्या लगा देंगे, कितने जगह टच है, 2, 1 2, तो एक तो नॉर्मल इधर लगेगा, बोलो यार कौन देगा, ये देगा, एक कहां लगेगा ऊपर, और सारे सतह भी क्या मान के रखा हूं सेम, तो ये इसका क्या बन गया FBD। इसका देखो केंद्र से क्या लगा दो, क्या यहां टच है, यहां टच है, तो ये इसके लंबवत इधर और ये इसके लंबवत इधर, तो अगर आप इसको शो करोगे तो ऐसे और इसके ऐसे, अरे नहीं आया समझ में, और सेंटर से क्या लग जाएगा MG। जरा इसको देखो, ये ऐसे, अच्छा इस वक्त तो ये जरूर किससे पास होगा, सेंटर से, बट इस बार ये सेंटर से पास, ऊपर का हिस्सा ज्यादा कहां है, बाहर, और नीचे का हिस्सा बहुत कम है, तो ये इस तरीके से। लेकिन आप इसको चाहो तो हमेशा कहां से शो करोगे, सेंटर से, तो आंख बंद करके नीचे क्या लगा दोगे MG, बोलो भाई, एक नॉर्मल एक नॉर्मल, समझ गए क्या। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपकी वैसे तो 2 सवाल थे बस, चलो कोई बात नहीं, यहां से शुरू कर लो। ये समझ में आया क्या, ये सब क्या ड्रॉ किया है, FBD मुक्त पिंड आरेख, किसका फोर्स दिखाते हैं, सिर्फ बाहर उस पर लगने वाला, वो कितना लगाएगा कभी भी शो नहीं करेगा। बोलो सही है क्या, आज का काम सुन लीजिए। लास्ट क्लास में कहां तक काम दिया था, जस्ट डू इट फर्स्ट दिया था, आज जाके आप जस्ट डू इट 2 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, और एक्सरसाइज में कहां तक दिया है, 1 से लेकर के 20 तक, तो आज जाके कर लेंगे 46 तक। जो संवेग वगैरह सब पढ़ाया ना वो उतने पे हो जाएगा, आज जितना पढ़ाया हूं वो उतने पे हो जाएगा, समझ गए। कहां तक करेंगे भैया, 46। ओके चलो बाय बोल दो, भारत माता की।